और शुरुआत आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। बुधवार को पीएम ने तमिलनाडु के वेल्लोर और कोयंबटूर में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने डीएमके और कांग्रेस का एक ही एजेंडा बताया। वहीं महाराष्ट्र की जनसभा में भी पीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। क्या वो छोटी बालिका राम बन के आई है क्या? जय श्री राम। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जनता के बीच उत्साह भरने वाली रही। उन्होंने जनता की नब्ज को भांपते हुए विकास और परिवारवाद के मुद्दों का उल्लेख किया, जिसका जवाब देने में इंडी गठबंधन के नेता खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। पीएम ने 19 अप्रैल को इस क्षेत्र में होने वाले पहले चरण के मतदान में लोगों से भाजपा और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और भ्रष्टाचार के खिलाफ तीखा प्रहार किया। आज जब मोदी 100% लाभार्थियों को 100% योजनाओं के लाभ की गारंटी देता है, तो यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्चा सेक्युलरिज्म होता है, क्योंकि उसमें भेदभाव की कोई संभावना ही नहीं बचती। उसमें जो हकदार है वो छूट नहीं जाता। 100% लोगों को उसका हक का जो लाभ है उसे पहुंचता है और उसके कारण भ्रष्टाचार की दुकान भी बंद हो जाती है। इससे पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु के वेल्लोर और कोयंबटूर में जनसभाओं को संबोधित किया। वेल्लोर की सभा में पीएम मोदी ने लोगों की जरूरतों के प्रति सहानुभूति न रखने और कई घोटालों में शामिल होने के लिए डीएमके पार्टी की आलोचना की। उन्होंने इस दौरान कच्चातीवू द्वीप का भी जिक्र किया, जिसे श्रीलंका को सौंपने का आरोप कांग्रेस की सरकार पर है। ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि कच्चातीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को फांसी की सजा कर दी थी श्रीलंका ने। मैं उनको भी जिंदा वापस लौट के आया था। डीएमके कांग्रेस सिर्फ मछुआरों के ही नहीं बल्कि देश के भी गुनहगार है। कोयंबटूर के मेट्टुपालयम में पीएम मोदी ने कहा कि देश में जब कांग्रेस सरकार थी तब राज्यों के साथ भेदभाव हुआ, लेकिन एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के विजन पर काम कर रही है। उन्होंने विकसित भारत के लिए विकसित तमिलनाडु का नारा दिया और कहा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में तमिलनाडु के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं। डीएमके के एक बड़े नेता ने कुछ दिन पहले कहा कि ये चुनाव इसलिए है ताकि मोदी भारत छोड़ दे। मैं उन्हें और उनकी पार्टी को बताना चाहता हूं, जरा कान खोल करके सुन ले। ये चुनाव इसलिए है ताकि करप्शन भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि परिवारवाद भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि ड्रग्स भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि हर वो व्यक्ति जो देश विरोधी डीएमके संरक्षण करती है वो भारत छोड़ दे। पीएम ने डीएमके पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, किसी भी तरह झूठ बोलकर सरकार में बने रहो। कांग्रेस ने इतने दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार, ऋषि कुमार और अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दक्षिण के दुर्ग को भेदने में भाजपा जी जान से जुटी हुई है। पीएम मोदी लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। पिछले 2 महीने में पीएम तमिलनाडु के 7 से भी अधिक दौरे कर चुके हैं।
बीजेपी का पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का नया रिकॉर्ड बनाने पर है। पार्टी इसके लिए मिशन साउथ में जुटी हुई है। भाजपा का लक्ष्य देश के दक्षिणी राज्यों में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने का है और इसी लक्ष्य के साथ पीएम मोदी लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर है। खासकर तमिलनाडु की बात की जाए तो पिछले 2 महीने में वो 7 से भी अधिक दौरे इस राज्य का कर चुके हैं। बुधवार को भी पीएम तमिलनाडु में थे, जहां उन्होंने पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। तूफानी प्रचार अभियान पर निकले पीएम मोदी ने मंगलवार को चेन्नई में 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसका जोरदार स्वागत हुआ और सड़क के दोनों ओर हजारों लोग खड़े होकर भाजपा और पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। उनके काफिले पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। ये तय है कि बीजेपी का 400 पार का नारा तभी पूरा होगा जब पार्टी दक्षिण के किले पर भी फतह हासिल कर ले। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण के राज्यों की 131 लोकसभा सीटों में से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर ही जीत मिली थी। इनमें से भी कर्नाटक की 28 में 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर उसकी विजय हुई थी। पार्टी को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी की बात करें तो अभी सियासी जमीन पर पूरी तरह से पैठ नहीं जम पाई है। आज की तारीख में लोकसभा में भाजपा की सीटों की संख्या 303 है। बावजूद इसके लोकसभा में उसके पास तमिलनाडु से एक भी सदस्य नहीं है। वहीं यदि केरल की बात करें तो वहां लोकसभा की 20 सीटें हैं। वहां भी बीजेपी को अपनी राजनीतिक पैठ बनानी है। इन इलाकों में पीएम ने पैठ बनाने के लिए विकास का मॉडल चुना है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी दक्षिण के राज्यों में बड़ी चुनावी सभाएं कर रहे हैं, ताकि बीजेपी का 370 और एनडीए के 400 पार के आंकड़े को हासिल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।